आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को ऐड किन किन मेथड से किया जाता है? तो मेनली अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को ऐड करने के दो मेथड हैं। एक मेथड आपका है हॉरिजॉन्टल मेथड और दूसरा है कॉलम मेथड। आज इन दोनों मेथड से हम ऐड करना सीखेंगे। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मेथड से इसे कैसे बनाना होता है इसको देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे टोटल 3 अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। फर्स्ट ये, सेकेंड ये और थर्ड आपका ये। इन तीनों को ही एक साथ आपको ऐड करना है। किस मेथड से? हॉरिजॉन्टल से। अब हॉरिजॉन्टल मेथड को कैसे डील करना है उसको ध्यान से देखिए। आपको जो चीज़ दे रखा है उसको एज इट इज़ लिखते चलिए। 3x का स्क्वायर 5xy प्लस 4y का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे ये एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है। हमें ऐड करना है तो यहाँ पे हम साइन किसका पुट करेंगे? ऐड का। दूसरा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखा जाएगा 7y का स्क्वायर -9xy प्लस 5। दूसरा भी कंप्लीट हुआ। तीसरे के लिए फिर ऐड का साइन पुट करिएगा 7xy -4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -13। फर्स्ट वर्क हमारा हो चुका है। ऐड करना है तो हमने तीनों अलजेब्रिकल के बीच में ऐड का साइन पुट कर दिया। अब लाइक टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लेना होता ताकि एडिशन में कोई भी चीज़ स्किप ना हो पाए। फर्स्ट आपका क्या है? 3x का स्क्वायर। अब इस पूरे सीरीज में ढूंढिए कहाँ कहाँ पे x का स्क्वायर आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट ये तो हमने देख लिया, ये रहा। दूसरे में अगर हम ध्यान से देखते हुए चलते हैं तो एक टर्म यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है जो कि x का स्क्वायर है और ये दोनों ही क्या है? लाइक हैं। इसके साइन के साथ यहाँ पे लिखा जाएगा। ये है क्या? माइनस का 4x का स्क्वायर। तो यहाँ पे एज इट इज माइनस का 4x का स्क्वायर लिखा जाएगा और इस पूरे सीरीज में कहीं पे x का स्क्वायर नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या? -5xy। तो -5xy जो कि आपका ये टर्म है। अब पूरे सीरीज में एक माइनस का यहाँ पे xy दिख रहा है, एक यहाँ पे xy है, तो इन सबको इनके साइन के साथ लिखा जाएगा। माइनस का 9xy, तो माइनस का 9xy। ये आपका प्लस का 7xy है, तो प्लस का 7xy और कहीं पे xy का कोई पैटर्न नहीं है। थर्ड टर्म हमारा क्या है? प्लस ये वाला, ये 4y का स्क्वायर। तो 4y का स्क्वायर पूरे सीरीज में एक आपको यहाँ दिख रहा होगा 4y का स्क्वायर, एक यहाँ पे y का स्क्वायर दिख रहा है। नंबर से कोई मतलब नहीं होता। लाइक टर्म हम वेरिएबल्स को देख के जज करते हैं। तो एक तो 4y स्क्वायर हमने लिख दिया पहले। दूसरा यहाँ पे आपको मिल रहा है 7y का होल स्क्वायर प्लस एक यहाँ पे सिंगल है y का होल स्क्वायर और पूरे सीरीज में कुछ y के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। फोर्थ आपका है जो कि कांस्टेंट टर्म में दिया गया है -1। तो आप यहाँ पे -1 पुट कर दिए। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? प्लस का 5 और यहाँ पे है -13। रीचेक करने के लिए एक बार जरूर से काउंट कर लीजिएगा कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल क्वेश्चन में हमारे 11 टर्म्स हैं। तो जो हमने रीअरेंज किया है क्या उसमें 11 टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इससे ये पता चलेगा कि हमने कोई टर्म स्किप नहीं किया, सारे के सारे टर्म्स अरेंज हो चुके हैं। अब ऐसा करने से काफ़ी इजी हो जाता है ऐड करना। x का स्क्वायर दोनों ही लाइक टर्म है। यहाँ पे है प्लस का और यहाँ पे है माइनस का। तो आप इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इस चीज़ को सीखे हुए हैं कि प्लस और माइनस जब भी साइन आता है तो हमेशा क्या होगा? माइनस का काम होगा। अब 3x के स्क्वायर से 4x स्क्वायर तो नहीं घटेगा, बट 4x स्क्वायर से अगर हम 3x स्क्वायर को माइनस करते हैं तो एक सिंगल x का स्क्वायर बच जाता है और यहाँ हम 4x के स्क्वायर से माइनस कर रहे हैं। तो 4x के स्क्वायर के सामने जो साइन है वही साइन यहाँ पे लिख दी जाएगी। फर्स्ट टर्म कैलकुलेट हो चुका है। सेकेंड वाली को देखिए, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो 9 और 5 दोनों को प्लस करेंगे तो 14 होगा और ये एक आपका प्लस का है। अब 14 में से 7 को अगर हम माइनस करते हैं, क्योंकि ये माइनस का 14xy है और ये आपका प्लस का 7xy है,
तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस के 14 से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है माइनस का 7x y। तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस का 7x y। यहाँ तक का टर्म कंप्लीट हो चुका है। ये आपका y का स्क्वायर है, 1 2 3 टोटल 3 टर्म्स हैं और तीनों ही प्लस वाले हैं, तो इनको तो बस जोड़ लेना है। तो 7 और 4 कितना हो गया 11 और ये 1 12 y का होल स्क्वायर। तीनों प्लस के थे तो इसलिए साइन प्लस का लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म में ये माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 13, तो माइनस और माइनस कितना हो गया 13 और 1 14। अब 14 से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है माइनस का 9। इसको अगर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस का 13 माइनस का 1 और प्लस का 5, ये दोनों ही माइनस वाले टर्म है, ये एक साथ चले आए तो माइनस का 14 और प्लस का 5, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 9, जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। अब इस टर्म में कोई ऐसा नहीं है जो आपस में जुड़ या घट सकता है, तो फाइनली इसका जो आंसर है वो यही बनेगा, माइनस का x का स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 12y का स्क्वायर माइनस का 9। आप इसको चाहे तो इनके एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर सकते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 12y का स्क्वायर माइनस 7xy और माइनस 9। कॉन्स्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। ये तो था आपका। अब सेम क्वेश्चन को कॉलमैन मेथड से करते हैं। इसको कैसे करना होता है, फर्स्ट कुछ भी आप लिख सकते हैं, या तो ये टर्म लिख दीजिए, ये टर्म लिख दीजिए, या फिर ये टर्म लिख दीजिए, जो मर्जी आपका वो आप लिख सकते हो। 3x का स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 1। अब दूसरा जो टर्म आपका यहाँ से यहाँ तक का ये है, इसमें आप देखिए फर्स्ट क्या है 7y का होल स्क्वायर, और हमारा यहाँ पे है आपका y का होल स्क्वायर, तो बिल्कुल इसके नीचे इसके सामने क्या है साइन प्लस का है, तो प्लस के साथ लिख दीजिएगा, प्लस का साइन हिडन होता है, तो 7y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है माइनस 9xy, तो xy वाला टर्म यहाँ पे है, तो माइनस 9xy प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो प्लस का 5 यहाँ पे लिखा जाएगा, इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट आपका ये है टर्म, यहाँ पे है 7xy, तो xy वाला टर्म यहाँ पे है, तो वो प्लस की बात है, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लस 7xy माइनस 4x का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है माइनस 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस का 13, तो माइनस का 13। बस अब आपको इसको जोड़ लेना है। ये मेथड आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं अर्थमेटिक में, नंबर्स को ऊपर नीचे अरेंज करके कैसे जोड़ना होता है। अब देखिए ये है माइनस और ये है माइनस, तो ये माइनस और माइनस वाले दोनों टर्म आपस में जुड़ जाएंगे, तो 13 में 1 प्लस करेंगे तो माइनस का क्या हो गया 14। अब उसमें आपको प्लस 5 करना है, तो ये हो गया प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, हमें मिलेगा आंसर क्या माइनस का 9। यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 9। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट वाला टर्म, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तीनों प्लस के हैं, तो 7 और 4 11 और ये एक सिंगल है, तो प्लस का 12y का होल स्क्वायर। थर्ड टर्म में ये प्लस का है, बाकी ये दोनों ही टर्म माइनस के हैं, तो ये दोनों माइनस वाले एक साथ लिखे जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का 14xy और यहाँ से आपको प्लस 7xy। इसको सॉल्व करना, ये है प्लस ये है माइनस, प्लस और माइनस माइनस। 14 वाले से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो बचेगा माइनस का 7xy। इट मीन्स यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस का 7xy। और जो लास्ट टर्म बचता है आपका ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस माइनस। 4x के स्क्वायर से 3x के स्क्वायर को अगर हम माइनस करते हैं तो बचता है x का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस हुआ तो इसके सामने साइन माइनस का, तो माइनस लग जाएगा आपका। ये हो गया आपका कॉलमन मेथड। तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेनली दो तरीके से सॉल्व होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होता है आपका कॉलमन मेथड। फाइनली ये इसका सल्यूशन है।